जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे संयोजकता यानी वैलेंसी। मेरे साथियों, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, आपके लिए संयोजकता बहुत ही जरूरी है, खास तौर पर 9th और 11th में है। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं संयोजकता यानी वैलेंसी कहते किससे हैं, वैलेंसी निकालते कैसे हैं, किसी तत्व की वैलेंसी हम कैसे निकालें, किसी तत्व का चार्ज आयन हम कैसे निकालें। क्यों, सही है ना। कहते हैं ना कि हमें इस पे कितना चार्ज है, इस पे सोडियम पे +1 कैसे आता है, क्लोरीन पे -1 कैसे होता है, Mg पे +2 कैसे होता है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। मेरे साथियों, आप लगातार चैनल पर बने रहें, लगातार वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं बघेली एजुकेशन, और बघेली एजुकेशन में मैं सचिन सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए मैं आपको आज संयोजकता बता दूं। मेरे साथियों, आज मैं आपको संयोजकता बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। बस आप सबका प्यार मुझ पर बना रहे और आप लोग ऐसे ही वीडियो को पूरे देखिए और शेयर भी करते रहिए मेरे साथियों। देखिए साथियों, संयोजकता कैसे कहते किसे हैं वो मैं आपको बताऊं। किसी तत्व की यदि किसी नहीं ऐसा नहीं किसी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, साथियों अच्छे से सुनना है, सुनते सुनते आपको याद हो जाना है। किसी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है उसे ही मेरे साथियों क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए फिर से एक बार हम बताने की कोशिश करते हैं कि किसी तत्व को या कोई तत्व जब किसी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ता है उसे ही मेरे साथियों क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। माने जितने इलेक्ट्रॉनों का वो आदान प्रदान कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ना, उसी संख्या को ही तो हम कहेंगे मेरे साथी क्या क्या कहेंगे, वैलेंसी यानी संयोजकता। अब आदान प्रदान का मतलब, आदान का मतलब क्या होता है, लेना, और प्रदान का मतलब क्या होता है, देना। हमें एक बात बताइए कि अगर हम ले रहे हैं तो हम रेडी होंगे ना। अगर हम आपसे कहें कि हमारे प्रिय विद्यार्थियों आप हमें 1 रुपए उधार दें, मैं अगर कहूँ कि मुझे ये मार्कर 20 रुपए का आता है और मेरे पास है 19 रुपए, तो मेरे साथी मुझे आप 1 रुपए उधार दे दीजिए, तो बताइए मैं रेडी होगा या नहीं होगा ना। रेडी माने माइनस तो आऊंगा ना मेरे ऊपर, मैं रेडी हुआ। और अगर वही आप दे रहे हैं मुझे 1 रुपए, तो आप दे रहे हैं यानी आप प्रदान कर रहे हैं, और मैं दे रहा हूं यानी मैं क्या कर रहा हूं, आदान कर रहा हूं। आदान प्रदान, प्रदान का मतलब देने वाला, आदान का मतलब लेने वाला। तो आप हमें दे रहे हैं तो आप प्रदान, और हम ले रहे हैं तो हम आदान। तो मतलब देने वाला धनी आपके पास है तब ना आप हमें दे रहे हैं, और मैं ले रहा हूं यानी मैं रेडी हुआ ना। तो यहाँ पर जो संयोजकता होगी तो वो किसी तत्व की संयोजकता 2 प्रकार से होती है, 0 भी होती है, ठीक है ना। तो उसकी संयोजकता 2 प्रकार से होती है, 3 प्रकार से समझिए, एक धनात्मक संयोजकता, एक ऋणात्मक संयोजकता और एक उदासीन संयोजकता। मेरे साथ जो धनात्मक संयोजकता होती है तो ऐसे तत्व जो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, त्यागते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, धनात्मक संयोजकता। ठीक है। अब अगर ऋणात्मक संयोजकता की बात करें तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का आदान करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, उसे ही हम कहते हैं क्या, ऋणात्मक संयोजकता। अब बात है उदासीन संयोजकता की। तो मेरे साथियों, उदासीन संयोजकता क्या होती है कि जब हम हमारा मान लीजिए किसी तत्व का अष्टक पूर्ण हो, ना ही उसे आदान करना पड़े और ना ही उसे प्रदान, मतलब ना ही उसे त्यागना पड़े और ना ही उसे ग्रहण करना पड़े, उसे ही हम क्या कहेंगे, उदासीन संयोजकता। तो मेरे साथियों, आपको संयोजकता समझ में आई, संयोजकता की प्रकार समझ में आए। अब हम आपको कुछ उदाहरण लेकर समझा दें कि देखिए संयोजकता को हम कैसे निकालते हैं। हम आपको तीनों प्रकार के उदाहरण लेंगे, धनात्मक भी लेंगे, ऋणात्मक भी लेंगे और उदासीन भी लेके दिखाएंगे। चलिए हम आपको ले लेते हैं। अभी मैंने सोडियम और क्लोरीन की बात की, चलिए मैंने इसी को ले लेता हूँ, और एक किसी ले लूँ मैंने, अच्छा उदासीन वाला। चलिए ये मैंने 3 तत्व लिया, और आपको हम HW में 5 तत्व देंगे, उन 5 का आपको निकाल करके मेरे साथ ही कमेंट भी कर बताना है कि सर इतना इतना होगा, है ना। चलिए इस तीनों का मैं बता दूँ। सोडियम होता है जिसका एटॉमिक
एटॉमिक नंबर, हमें इनके लिए एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक मेरे साथी पता होनी चाहिए। अगर हमें परमाणु क्रमांक पता नहीं रहेगा तो हम इनकी संयोजकता नहीं निकाल पाएंगे। साथियों कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है, वो परमाणु भार लिख देते हैं यानी एटॉमिक मास लिख देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक मास आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक लिखना है, ना कि परमाणु भार, है ना। तो मेरे साथी जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है तो वो कितना होता है 11 होता है यानी 11 होता है। कितना होता है साथी 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है तो आप कहेंगे 17 होता है। कार्बन कितना होगा तो आप क्या कहेंगे सर 18 होता है। सही है, हमसे बनता हो नहीं है, गलत हुई तो आप लोग पंचे बता दें कि हाँ सर जी ये गलत है, ठीक है। चलिए सोडियम का हम पूरा करें और बताइए कैसा एकर संयोजकता आई कतनी है ना। देखिए एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3-4 प्रकार से की जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही तो वो की वीडियो हम अपना पंचिंग का बना दे, अभी बनी नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन में जैसे हुंड का नियम हो गया, अफवाओं का नियम हो गया, क्वांटम संख्या के आधार पर हो गया, है ना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, माने 3-4 प्रकार से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए हम अपना पंचम का इंटर क्वांटम संख्या वाला बताए थे और क्वांटम संख्या वाला अपना का इंपॉर्टेंट है बैलेंसी निकालने के बाद, है ना। तो चलिए एक होते एक नियम का आ रहा था 2 8 8 18 18 32 32। हमें अगर ये पूरी लाइन याद हो जाएगी तो मेरे साथी हम बैलेंस निकाल लेंगे, है ना। मतलब पहले लेक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32 फिर 32। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो सोडियम होता है तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर मेरे साथी 8 आएगा, क्यों आएगा ना, इसके बाद फिर से 8 है ना, यानी फिर से 8 है। अब हम अगर फिर से 8 को लिख लेते हैं तो हमारा जो ये तो 8 10 8 18 हो गया, लेकिन हमें चाहिए कितना 11 चाहिए ना। तो 10 में यहाँ तक चलिए रुकते हैं, 2 8 2 10। अब साथी मेरे 10 में हम क्या जोड़ दें कि 11 हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर 1 जोड़ दीजिए, क्या कहेंगे कि 1 जोड़ दीजिए। चलिए जब 1 जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 1। अब आपको फोकस ये करिए कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 बराबर है, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 पूर्ण है। लेकिन आगे चलें तो यहाँ 8 और यहाँ 1 है, मानिए क्या है अपूर्ण है। क्या है अपूर्ण। देखिए अपना अष्टक पूर्ण रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा आदान प्रदान, मैं बताया था ना इलेक्ट्रॉनों का होगा आदान प्रदान। देखिए ये 1 है और इसको चाहिए 8 यानी 7 घट रहा है, 7 घट रहा है। तो बताइए हमें का कोई इसको 7 रुपए देगा, नहीं देगा ना। ये खुद अपना 1 रुपए किसी को दे देगा। यहाँ पर हम पैसे से समझ रहे हैं कि हमें मान लीजिए 7 रुपए घट रहा है, 8 रुपए का ही मार्कर आज अब हमारा ये मार्कर 8 रुपए का हो गया और 8 रुपए का मार्कर है और है हमारे पास 1 रुपए और 7 रुपए घट रहा है और आपके पास है 7 रुपए, आपको 1 रुपए घट रहा है। हमें ये बताइए कि आप हमें 7 रुपए देंगे कि हम आपको 1 रुपए दे देंगे। आसानी से आप कहेंगे कि सर आप हमें 1 रुपए दे दीजिए, क्यों, क्योंकि आप लोग तो हमें 7 रुपए दोगे, आप लोगों के पास ज़्यादा है हमारे पास कम है, तो हम आपको 1 रुपए दे देंगे। तो अब हम आपको दे रहे हैं तो हमें क्या हो गया धनी हो गए ना। तो सोडियम भी ऐसे ही अपना 1 रुपए किसी को दे रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो यह क्या हो गया धनी। क्या हो गया धनी। माने जो सोडियम की बैलेंसी होती है, जो सोडियम की संयोजकता हो जाएगी तो वो क्या होगी +1। आई बात समझ में। अब चलिए हम आपको क्लोरीन का समझा दें। जो क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 यानी 17। इसी तरह से हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे या इमेज गिन लो 17 जहां पर आ जाए वहीं पर छोड़, ठीक है। चलिए 2 8 8 8 2 10 8 18 यानी ज्यादा हो गया ना मेरे साथी। फिर से इसको मिटा दीजिए 8 2 10। अब हम 10 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए। तो आप कहेंगे सर कि 10 में 7 जोड़ दीजिए तो 17 हो जाएगा। चलिए हम 7 को जोड़ देते हैं। अब कंडीशन यहाँ पर वो वाली लागू हो गई, आप और हमारी वाली जो बता रहा हूँ अब उल्टा हो गया। अब हमारे पास 7 रुपए है और आपके पास 1 रुपए है और आपको पेन लेना है 8 रुपए का। तो अब आप फिर से कहेंगे कि सर अब हम तो आपको 7 रुपए नहीं देंगे ना, आप ही अब हमें 1 रुपए देंगे। तो अब आप दे रहे तो आप क्या हो गया ऋणी और मैं क्या हो गया सॉरी आप ले रहे हैं दे रहे हैं ना, आप दे रहे हैं तो आप क्या हो गए धनी, यानी आप ले रहे हैं
और हम दे रहे हैं यानी हम क्या होगा धनी, आप ले रहे हैं ऋणी, आप देंगे तो आप क्या हो जाएंगे धनी, हम ले रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे ऋणी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्लोरीन 17 होता है तो लास्ट में 7 है, चाहिए इसको 8, या किसी से 1 रुपए ले रहा है, मतलब हम आपसे ले रहे हैं तो हम क्या हो गए अब ऋणी हो गए ना, कितने की 1 की हो गई ना, ऋणी 1 की हो गई। तो अब इसकी बैलेंस क्या हो जाएगी -1 हो गई, क्योंकि अपना स्टेप पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, जब किसी से ले लिया तो इसके 8 हो गए यानी ये इसका स्टेप पूर्ण हो गया, और इसके ले 1 रहा है तो -1 इसकी बैलेंस ये हो गई। अब बात करें मोटा स्लिंग का भी एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। ये क्या है आर्गन है, क्या है आर्गन है। अब जो आर्गन है तो इसका 18 होगा, तो आप यहाँ से गिन लीजिए कि 18 की तरह में आता है, तो 2 8 2 10 8 18 पूर्ण है, 2 8 8 2 8 2 10 8 18। अब इसकी कोई बैलेंस ही नहीं है, उदासीन होता है क्योंकि इसका स्टेप खुद पूर्ण है। हाँ तो साथी अब हम आपको क्या करना है इसके लिए HW देंगे। चलिए कम से कम तो 3 HW हम आपको दे ही दे इसके लिए, है ना, तभी तो आप करेंगे। चलिए पहला नंबर आप निकालिएगा कैल्शियम का, दूसरा नंबर आप किसका निकालिए कैप्टॉन का निकाल लीजिए, और तीसरा नंबर आप निकाल लीजिए पोटेशियम का। ठीक है, बस इतना सरल दिया हूँ, आप 3 का निकाल के हमें कमेंट्स पे बताइएगा। और अगर किसी तत्व का नहीं आप निकाल पा रहे हैं, किसी भी तत्व में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही, तो आप हमें कमेंट्स करिएगा, उस तत्व का भी हम आपको निकाल के बता देंगे कि हाँ इसका ऐसा ऐसा होगा। चलिए मेरे साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।